जाता है। ठीक है, लिखने की जो कंडीशन होती है, मान लो कोई संख्या मानो आप कि कोई संख्या मान लो कि a है, a मानो या x मानो, तो इसका जब स्क्वायर बनेगा तो उसे आप कैसे लिखोगे, a स्क्वायर। और जब a स्क्वायर होगा तो इसे आप लिख सकते हो a गुणा क्या, a। इसलिए कहा गया यहां पर किसी संख्या का 2 बार गुणा। ये देखो 2 बार गुणा है ना, ठीक है। अब ये तो हो गया स्क्वायर का मतलब। स्क्वायर निकालते कैसे हैं, तो निकालने की जरा शर्त समझो, निकालने की विधि, या फिर जैसे आपसे कहा गया कि 1 का स्क्वायर ऐसा लिखा होगा तो आप लिखोगे 1 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 गुणा कितना, 2 बराबर 4। 3 का स्क्वायर कर रहे हो तो 3 गुणा 3 हो जाएगा 9। 4 का स्क्वायर तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर तो 5 गुणा 5, 2 बार गुणा हो रहा है। 6 का स्क्वायर तो 2 टाइम करोगे कितना 64। 7 स्क्वायर तो 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 49। अच्छा 36 होगा यहाँ पे ना, 36। 8 का जो स्क्वायर होगा वो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81। फिर 10 का स्क्वायर तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। अब इसके बाद 11 का स्क्वायर, सीधा लिखो 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 15 कितना होगा 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 कितना 324, 19, हाँ 20, 400। फिर 21 का देखना है 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 576, 25 625, 26 676, 27 729, 28 784, 29 841, 30 900। इसके बाद का काम आपका है। इतना सीखने के बाद आप आगे 40 तक आप पूरा कर लीजिएगा। कहाँ तक करना है 40 तक, ठीक है। तो शुरुआत तौर पे आपको कम से कम 40 तक स्क्वायर आने चाहिए, इससे आपका काफी फायदा हो जाएगा। अब यहाँ तक तो सबको आ जाता है आराम से, 11 से लेकर के 20 तक में। 21 में थोड़ी सी बातें मैं समझ लेनी, कुछ ज्यादा नहीं, एक दूसरे की इंटरलिंकिंग देखोगे तो तैयार हो जाएगा। जैसे 21 का 441 और 29 का 841, तो यहाँ भी 41 और यहाँ भी 41, केवल 21 में 4 है और 29 में 8 है। यहाँ 484 और यहाँ पर देखो तो 784, 84 सेम, 28 का 784 और 22 का 484। इसी प्रकार यहाँ अगर 729 देखो और यहाँ 529, तो 29 सेम मिल रहा है। 27 729, 25 का 23 का 529, तो 729 529 में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 27 729 और 23 529। यहाँ पर अगर आप देखो तो 26 का 676 और 25 का 576, तो ये 676 और 576 यानी कि 76 यहाँ पर मिल रहा है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हमें स्क्वायर निकालने के लिए पूछा जाएगा तो हम स्क्वायर निकालेंगे कैसे। यहाँ पर जैसे लिखी निकालने की विधि, तो ये तो सिंपल है, जो कि कहीं पर भी कभी भी यूज कर सकते हो। लेकिन क्या इससे बात बन जाएगी, नहीं बनेगी। तो फिर बात बनाने वाली बात हम करते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि 5 की कंडीशन में क्या बनता है। इकाई का अंक, इकाई का अंक 5 होने पर वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं।
अगर इकाई में 5 है तो वर्ग उसका कैसे निकाला जाएगा? तो बात नंबर अगर 1 लिखोगे, यहां पर लिखोगे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग पूरा पूरा लिख देते हैं। बात नंबर 2 ये लिखोगे, यहां पर 5 का वर्ग पूरा पूरा लिख देते हैं। फिर लिखोगे बाकी का, बाकी में आप जानते हो दहाई हो सकती है और सैकड़ा हो सकता है। बाकी का एक अधिक, बाकी का संख्या से एक अधिक का गुणा कराते हैं। एक अधिक संख्या से, संख्या का एक अधिक संख्या से एक अधिक संख्या से गुणा कराते हैं। ठीक है। अब ये जो दो बातें लिखी हुई हैं, इन पर थोड़ी बात अमल किया जाए। तो अगर आप यहां देखो तो 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625। तो यहां तो ठीक है। यहां हमने अभी पहली लाइन लिखी है कि 5 का पूरा पूरा वर्ग लिख देते हैं। तो 5 का वर्ग यहां देखो 25 लिखा हुआ है। उसके बाद ये एक संख्या बाकी, बाकी में दहाई भी होगी, सैकड़ा भी होगा, हजार भी चले। अधिक, यहाँ पर कितनी संख्या है? एक। एक अधिक संख्या से गुणा कराते हैं, 2 एक कितना हो जाएगा? 2। आगे यहाँ देखो तो 25 का लिख दिया, 5 का पूरा लिख दिया, कितना? 25। यहाँ पर 2 है, 2 से 1 अधिक करोगे तो 3, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तक हो चुका है। तो अब हमें जैसे 45 निकालना हो, 45 का निकालना हो, 65 का, 75, 50, 95, 105, 125, ऐसे 145, इस प्रकार। तो आप कैसे निकालोगे? 5 का तो सब जगह आप देखोगे तो 25 तो सेम रहेगा। यहाँ 3 है, 3 के बाद अगली संख्या आएगी 4, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई कराओगे 12। इसी प्रकार इस 5 का 25 लिखोगे, यहाँ 4 है, 4 के बाद आएगा 5, 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। यहाँ 5 का सीधा आप 25 लिखोगे, यहाँ 5 है, 5 के बाद अगली संख्या आएगी 6, अगली संख्या 6, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा बेटा? 30। यहाँ पर भी 5 का तुम 25 लिखोगे, 6 है, 6 के बाद 7 आएगा, 7 का 6 बार कितना? 42। यहाँ पर 25 और 7 का अगली संख्या 8 आएगी, तो 8 सत्ते कितना हो रहा है? 56। इधर 5 का 25, 8 का 9 बार कितना हो जाएगा? 72। ये बात आपको समझ में आ रही है? इस प्रकार आप 95 का निकालोगे, लेकिन अब बात आई किसकी? 105 की। तो जरा इसको देखो, 5 का कितना लिखोगे बेटा? 25। 5 का तुम 25 लिखोगे, यहाँ पर कितना है? 10। तो 10 के बाद कौन संख्या आएगी? 11। तो 10 और 11 का गुणा कराओगे तो 11 का 10 बार कितना हो जाता है? 100, यहाँ पर 110। फिर यहाँ पर 5 का कितना लिखोगे? 13 को जब 12 बार गुणा तो 13 का 10 बार कराते 130 आता है। 13 का 2 गुना 26, तो 30 और 26 56। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? एक मल्टीप्लाई करो, तो 15 का 14 बार गुणा कराना है, ये 14 का 15 बार कराओ। तो 15 का 10 बार 150, और 15 का 4 बार 60। 150 और 60 जोड़ोगे तो 10, यानी 210 बन जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 210। अगर आपकी इच्छा हो तो आप 555 का निकाल लो। ऐसे ही निकालना है आपको, ऐसे 555 का। तो 5 का तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ 55 है, 55 के एक बाद क्या आएगा? 56। तो 55 गुणा 56 करना। तो इसको भी तुम चाहो तो ना लिख के भी कर सकते हो, जहां तक प्रयास करो हमें लिखना ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। अब 55 है, उधर 56 है, तो 5 का जब 56 में मल्टीप्लाई कराओगे
तो 5 का 6 बार 30 का 0 और 5 पंचे 25 और 3 कितना 28, 280 आ गया। और जब दोबारा 5 से फिर गुणा करोगे तो फिर 280 आएगा। तो 280 में एक 0 उधर छोड़ करके जो 28 लिखा है, 28 में फिर 280 आप जोड़ दोगे। हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि 280 और फिर यहाँ पर एक 0 छोड़ के ऐसे लिख देना। तो यहाँ पर हो जाएगा 308 80, ये इसका कितना बन जाएगा 3080 और कितना 25, 3080 और 25 यानी 30 80 और 25 आ जाएगा। अब इकाई में 5 हो फिर आप चाहे जैसे निकालो। अगर आप 1000 में हो तो 1000 के बाद एक आगे वाली संख्या और उसका मल्टीप्लाई।